Good evening, student. Today we are going to discuss the type of random variable. In previous lecture, we are discussing about the random variable और हमने ये डिस्कस किया था कि random variable बेसिकली रिलेट करते हैं random एक्सपेरिमेंट के रियल वैल्यूज को। हमने वहाँ पे ये बताया था किस तरीके से जो हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं, जो उसमें सैंपल स्पेस से हम वैल्यूज को लेते हैं, अब वो वैल्यूज हमारी क्या होती है, रियल होती है। तो सिमिलरली हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे यहाँ पे टू टाइप। एक हमारा जो पहला आपका है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को, इट इज डिफाइंड एज द रैंडम वेरिएबल which take finite number of values in a finite observation interval. This is a simple definition about the discrete random variable. It is defined as a random variable which take the finite number of values in a finite observation interval. अगर हमारा अगर फाइनाइट ऑब्जर्वेशन इंटरवल है तो उसमें हम जो वैल्यूज लेते हैं सैंपल स्पेस से वो भी हमारे क्या होंगे, मींस फाइनाइट, मींस हमें पता है कि यही यही वैल्यू हम ले सकते हैं। ओके, तो इसको क्या डिफाइन किया गया है, ये आपका है जो वैल्यूज, क्या ये हमारा हो गया फाइनाइट वैल्यू या रियल वैल्यू होगा इन ए फाइनाइट ऑब्जर्वेशन इंटरवल। वन थिंग हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि हमारे जो यहाँ पे वैल्यूज होंगी वो काउंटेबल होंगी। वन थिंग मोर, हियर द वैल्यूज इज द काउंटेबल। नाउ जस्ट टेक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल if we throw a dice, then x can take the distinct value as 1, 2, 4, 5, 6। अगर हम यहाँ पे एक डायस को थ्रो करते हैं और हमारा रैंडम वेरिएबल जो डिफाइन किया जा रहा है जिसको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बोला गया है, तो आपको ये पता है जो अगर हम सिंगल डायस को थ्रो करेंगे टोटल हमारे ये 6 सैंपल स्पेस में 6 वैल्यूज होंगी। तो हमें पता है इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, हम जो वैल्यूज को डिफाइन करेंगे हमें इन्हीं 6 में से ही डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, जो वैल्यूज हम लेंगे सैंपल स्पेस में वो इन्हीं 6 में से ही होगा। इसलिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो रैंडम वेरिएबल कैन टेक द डिस्टिंक्ट वैल्यू फ्रॉम दिस 6 वैल्यूज इन द सैंपल स्पेस, मींस आप कह सकते हैं हमारा ये क्या है, काउंटेबल है। तो दिस टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल इज कॉल्ड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। सिंपली अगर वन लाइन में आप कंक्लूड करना चाहें डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को, तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ जो हमारी वैल्यूज को हम लेते हैं फ्रॉम द सैंपल स्पेस वो हमारे क्या होंगे, काउंटेबल होंगे इन ऑब्जर्वेशन इंटरवल में आपके टाइम में। आफ्टर दैट नेक्स्ट जो आपका है टॉपिक वो है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। इट कैन take on an infinite number of values। कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में क्या होता है कि इसमें आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आपके सैंपल स्पेस से हो सकते हैं, जैसे आपको दिख रहा है। जैसे इस वाले केस में आपका फाइनाइट था, बट इन दिस केस इट कैन टेक द इनफाइनाइट नंबर ऑफ द वैल्यूज। फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल
the noise voltage generated by an electronic circuit has a continuous amplitude। तो इसमें ये कहना चाह रहा है, अगर हम नॉइज वोल्टेज देखते हैं जनरेटेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, मींस नॉइज वोल्टेज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मींस जैसे बहुत सारे आपके इंडक्टर हो, कैपेसिटर, रजिस्टर आपके लगे हों, और बेसिकली हम जो थर्मल इलेक्ट्रॉन मोशन की वजह से हमारे जो ये नॉइज वोल्टेज जनरेट होते हैं रजिस्टर्स में, उसमें जो एम्पलीट्यूड होता है वो हमारा क्या होता है, वो कॉन्टिन्यूस होता है। तो कॉन्टिन्यूस होने के साथ साथ क्या है कि इसमें आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकते हैं, मीन्स यहाँ पे काउंटेबल नहीं है, वो वैल्यूज कुछ कुछ पॉइंटों पे आपके वेरी करते हैं, इसलिए वहां पे क्या है आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। जस्ट लाइक इफ यू टेक द एग्जांपल, अगर मान लीजिए हमारा एम्पलीट्यूड रेंज किया 1 से लेके 1.4 तक, मान लीजिए आपका एम्पलीट्यूड है उस नॉइज वोल्टेज का 1.1 से लेके 1.4 वोल्ट तक, तो आपको ये पता है कि 1 से लेके 1.4 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ आपके वोल्टेज हो सकते हैं, मींस इट डिफरेंट इन द नंबर ऑफ वैल्यूज, मींस मान लिया आपसे बोल दिया कि 1.4 बोल दिया, 1.3 बोल दिया, या 1.33 बोल दिया, या 1.39 बोल दिया, तो आप कह सकते हैं अगर ये वोल्टेज अगर यहाँ से लेके यहाँ के बीच में रेंज कर रहा है, तो हम कौन से वैल्यूज को लें, क्योंकि वहां पे आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, तो इस इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज के होने वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो नॉइज वोल्टेज है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, उसको क्या हम बोलते हैं, वो हमारा एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है बिकॉज ऑफ द कॉन्टिन्यूस एम्पलीट्यूड। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको ब्रीफ किया गया अबाउट द रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल दो टाइप आपके होते हैं, जिसमें आपका एक हो गया डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, सेकंड इज द कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट में आपके काउंटेबल वैल्यूज होती हैं, और लेकिन इसमें आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आपके हो सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। प्रोबेबिलिटी probability distribution function basically of the parameter which is used for the study of the random variable। ओके, हम इसके हेल्प से रैंडम वेरिएबल के बारे में स्टडी करते हैं। कुछ पैरामीटर्स आपके होते हैं कि रैंडम वेरिएबल हमारा किस टाइप का है, क्या डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस है, उसके अकॉर्डिंग हम स्टडी करते हैं। तो बेसिकली ये भी आपके दो टॉपिक बिलोंग करता है, एंड फर्स्ट वन इज द कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, and second one is the probability density function। In the short form, it written as PDF, and this written as CDF। Now we are going to discuss the topic one by one। Now first of all, I'm going to take CDF, that is cumulative distribution function। Then what is the cumulative distribution function? The CDF of a random variable x may be defined as the probability
that the random variable x take less than equal to small x, where is dummy variable। तो बेसिकली इसको डिफाइन किया गया है, द सीडीएफ ऑफ ए रैंडम वेरिएबल x may be defined as the probability that random variable take less than equal to the small x। यहाँ पे एक डमी वेरिएबल को लिया हुआ है। मीन्स होता क्या है कि रैंडम वेरिएबल के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि आप जब 3 कॉइन को टॉस करते हैं, फिर हमने वहाँ पर रैंडम वेरिएबल को डिफाइन किया नंबर ऑफ हेड्स इन द ऑकरेंस या इन द आउटकम। तो नंबर ऑफ हेड्स आपका या तो 0 था, एक भी नहीं था, या तो 1 था, या तो 2 था, या तो 3 था। तो हम यहाँ पे x इज इक्वल टू कैपिटल X इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3 एंड 4 को जो वैल्यूज है, इसको हम यहाँ पे डमी वेरिएबल x के फॉर्म में दिखाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से डिफाइन किया गया है। तो हम जो प्रोबेबिलिटी किसी भी क्या कहते हैं, हम आप सीक्वेंसिंग ऑर्डर में वेरिएबल को डिफाइन कर देंगे, और वो वेरिएबल अगर हर वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी अगर हम फाइंड करेंगे, तो वहां तक की प्रोबेबिलिटी को सिंपली आप कह लें कि इस टेक द लेस देन इक्वल टू द एक्स। मींस किसी भी रैंडम वेरिएबल की अगर प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करना है, तो हम वहां तक की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दें। ठीक है, पिछले सारे जितने भी प्रोबेबिलिटी थे टिल दैट डमी वेरिएबल या टिल दैट वेरिएबल, हम वहां तक उसको प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे, देन वी गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट डमी वेरिएबल या दैट रैंडम वेरिएबल। नाउ सिंपली टेक अ एग्जांपल। if you take example, for example, roll a dice। अगर हम डाइस को रोल करते हैं, एज यू नो, तो डाइस को हम रोल करेंगे, तो आपको पता हमारा आउटकम क्या हो सकता है। आउटकम विल बी, आउटकम हमारा या तो 1 हो, या तो 2 हो, या तो 3 हो, या तो 4 हो, या तो 5 हो, या तो 6 हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, और दैट इज स्मॉल x के फॉर्म में डमी। ये x की वैल्यू, जो वैल्यू सैंपल स्पेस से लिया जा रहा है, दैट इज 1 2 3 4 5 6। और इन सब की जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन दैट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1/6, इसकी भी प्रोबेबिलिटी आपकी 1/6 होगी, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, इसकी भी प्रोबेबिलिटी आपकी हो गई 1/6, और इसका भी प्रोबेबिलिटी आपका हो गया 1/6। ये सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 हो गया। नाउ अब हमारा जो ये डमी वेरिएबल है, जिसकी वैल्यू आपकी स्मॉल x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 है, तो अब हमें सबका सीडीएफ फाइंड करना, सारे डमी वेरिएबल्स के हमें सीडीएफ फाइंड करना होगा। तो मान लीजिए सीडीएफ अगर फाइंड हम करते हैं, तो हम लिखेंगे सी डी एफ ऑफ, सीडीएफ का सिंबल जो होता है आपका एफ कैपिटल एक्स ऑफ 1 इज इक्वल टू, अब हम पहले वाले निकाल लें, तो आपको दिख रहा है इसके पहले कोई हमारी प्रोबेबिलिटी नहीं है। ठीक है, पहला प्रोबेबिलिटी क्या हो गया हमारा, 1/6 हो गया। नाउ सीडीएफ, ये एफ और ये जो सिंबल बना हुआ है, ये आपका सीडीएफ का है। अब हम सेकंड के लिए निकाल रहे हैं, इसके पहले प्रोबेबिलिटी 1/6 और इसका 1/6, टिल वहां तक हमें ऐड करना है, इज इक्वल टू 2/6। 3 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 3/6। 4 की वैल्यू हो गई आपकी 4/6। 5/6 इज इक्वल टू 6/, हमने ये सारा ये सीडीएफ फाइंड कर लिया। जितने भी आपके वेरिएबल्स थे, जो आपके रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज थी, दैट इज 1 2 3 4 5 6, जो वैल्यूज थी अलग अलग, उन वैल्यूज के हिसाब से हमने ये सीडीएफ को फाइंड कर लिया। नाउ प्लॉट द ग्राफ, अब हम प्लॉट करेंगे ग्राफ को, अगर हम ऐसे,
और यहाँ पे आपका हो गया ये CDF हो गया, और ये आपका हो गया वेरिएबल। 1 2 3 4 5 6, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और 6/6। तो आपको दिख रहा है 1 के लिए 1/6 है, 2 के लिए 2/6 है, 3 के लिए 3/6 है, 4 के लिए 4/6 है, 5 के लिए 5/6 और 6 के लिए 6/6। ये रहा हमारा CDF कर्व। ये हमारा CDF कर्व है। किसके लिए? आपने जो एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था रोल और डाइस, उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे CDF को ड्रॉ कर लिया। ये सिंपल, ये आपका एक स्ट्रेट कर्व आपको इस तरीके से मिलेगा। तो आपको यहाँ पे ये कुछ हद तक समझ में आ रहा हो किस तरीके से हमने एक डायस को रोल किया हुआ है और हमने डमी वेरिएबल x माना हुआ है, जिसकी प्रोबेबिलिटीज हमने राइट कर दी। सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 होगा, और अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वैल्यूज हमने क्या सबके हिसाब से हमने CDF को फाइंड किया हुआ है, दैट इज fx1 fx2, उसी अकॉर्डिंग हमने इसको प्लॉट कर लिया। देख रहा किस तरीके से आपका यहाँ पे मोनोटिकली ये इंक्रीज होगा, आपका यहाँ फंक्शन दिख रहा है किस तरीके से। तो इस तरीके से आपके जो CDF जो बनता है वो किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का हो सकता है, डिपेंड अपॉन कि आपके वहाँ न्यूमेरिकल में क्या गिवन दिया हुआ है। तो आपको सिंपली ये जितने भी पॉसिबल आउटकम है वो लिख के आपको प्रोबेबिलिटीज ऐड करना है। फिर रैंडम वेरिएबल के अलग अलग वैल्यूज के लिए हमें क्या करना है, हमें उसको सीक्वेंस में लिख के अलग अलग वैल्यूज के CDF फाइंड करेंगे, फिर हम प्लॉट कर देंगे। ठीक है, दिस इज अबाउट द CDF। Now there are the some properties of the CDF. Uh, Now properties of CDF. Now the CDF always lie between 1 to 1, 0 to 1. Always lie between 0 to 1 means its minimum value 0 and maximum value 1. After that, second property is minus infinite is equal to 0 and f। सेकेंड प्रॉपर्टी आपका ये कहना चाह रहा है कि CDF की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट पे 0 होता है और प्लस इनफाइनाइट मैक्सिमम वैल्यू 1। तो सिंपली जो पहला पैरामीटर है उसी चीज को बस यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है प्रॉपर्टी का, उसी चीज को यहाँ पे अलग अलग ब्रेक करके माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट तक दिखा दिया गया है। एंड लास्ट वन इज द आपका ये कहना चाह रहा है CDF किसी भी वेरिएबल का आपका कम होगा या बराबर होगा दूसरे वेरिएबल से इफ अगर आपका जो डमी वेरिएबल है या जो वेरिएबल है वो अगले वाले से छोटा या तो बराबर हो। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है जैसे से आपका वो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी उसके अकॉर्डिंग हमारा CDF भी इंक्रीज होगा, जैसा कि ग्राफ में भी आपको यहाँ पे दिखाया गया था। तो हम कह सकते हैं द अबव प्रॉपर्टी, द above property states the CDF is monotone non-decreasing function। ये तीन प्रॉपर्टीज आपकी हैं जो बताया गया है।
तीन प्रॉपर्टी में आपको यही बताया गया है कि किस तरीके से आपका यहाँ पे फंक्शन जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। फिर ये बताया गया, फिर इसमें बस ये बताया किस तरीके से हमारा CDF होता है, मोनोटोनिकली नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द PDF, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। The derivative of CDF with respect to some dummy variable is known as PDF। तो अभी मैं बात कर रहा था PDF के बारे में आपको। द डेरिवेटिव ऑफ CDF विद रिस्पेक्ट टू द सम डमी वेरिएबल इज नोन एज द PDF। नाउ मैथमेटिकली डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, आपको दिख रहा होगा यहाँ जो कैपिटल जो आपका एफ होता है वो CDF होता है, और स्मॉल एफ जो होता है आपका वो PDF होता है। अगर आप CDF को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सम डमी वेरिएबल, देन हियर वी गेट द PDF, जो फार्मूला यहाँ पे लिखा गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर द स्टडी ऑफ द रैंडम वेरिएबल। ओके, अगर हमने जो पिछला एग्जांपल लिया था, फॉर एग्जांपल जो अभी आपने ग्राफ ड्रॉ किया था, रोल ए डैश, इन दैट केस आपने जो ग्राफ आपको मिला था वो ग्राफ आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में बना हुआ था। ठीक है, अगर हम यहाँ पे उसको डिफरेंशिएट कर दें, मींस उसी CDF को डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम फाइंड करना चाहें f ऑफ x इस तरीके से, और ये आपका x रहा, अगर हमें PDF फाइंड करना हो उसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का, तो हमारा ग्राफ कैसा होगा। एज वी नो, आपको याद होगा कि हमारा जो CDF था, CDF अलग अलग वैल्यूज के लिए क्या था, आपको याद हो हमारा जो CDF या जो हमारा एफ एक्स था हमारा, वो क्या था, आप कहना चाहें x इंटू 1/6 था, अगर आप देखना चाहें यही था। जैसे जैसे ये आपके x की वैल्यू इंक्रीज कर रही थी, उसके अकॉर्डिंग हमारे ये अलग अलग वैल्यूज के लिए, x के अलग अलग वैल्यूज के लिए हमें अलग अलग आपको ये CDF फाइंड हो रहा था। सिंपली हियर वी कैन से इन जनरलाइज्ड फॉर्म, अगर आप कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि हमारा जो CDF होता है इट इज द फंक्शन ऑफ द 1/6 यहाँ चीज है। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करें, अगर आप इस डिफरेंशिएट करें दिस क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द स्मॉल x दैट इज अ डमी वेरिएबल, देन हियर वी गेट द सिंपली अ कांस्टेंट 1/6। तो हमारा ये PDF कैसा होगा, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनेगा जिसकी वैल्यू क्या होगी 1/6। तो आपको दिख रहा है किस तरीके से आपको जो पिछला केस था रोलिंग डायस में, आपने किस तरीके से CDF को बनाया ग्राफ, और किस तरीके से PDF ग्राफ बनाया, इस तरीके से ग्राफ को हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला था, CDF और PDF के बीच का रिलेशन यूज करके हम बहुत सारे रैंडम वेरिएबल या रैंडम एक्सपेरिमेंट को स्टडी कर सकते हैं इन सिंपल वे। नाउ देयर आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ द PDF। PDF is always non-zero for all value of x।
पहला पॉइंट आपका ये है कि द पीडीएफ इज ऑलवेज नॉन जीरो वैल्यू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, मीन सिंपली कह सकते हैं दिस पीडीएफ क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। इन दिस वे लाइक दैट, now second point, the area under the pdf curve, under the pdf curve is always equal to unity, means minus infinite से infinite f x, दिस इज, ये हमारा एक पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये जो कहना चाह रहा है, the area under the pdf curve is always equal to the unity, means if you integrate the pdf from minus infinite to infinite then its value is equal to the 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान देना होगा। साथ इसका छोटा सा एक प्रूफ भी है। प्रूफ कैसे करेंगे, एज यू नो, अगर हम प्रूफ करना चाहें, we know that proof, we know that pdf is equal to dy dx of cdf। now if integrate minus infinite से infinite f x f x x, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, सिंपल आपको वैल्यूज मिल जाएंगी आपको, और ये आपका लिमिट हो जाएगा इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इज इक्वल टू एफ एक्स इनफाइनाइट माइनस एफ एक्स माइनस इनफाइनाइट। नाउ दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। अभी हमने CDF के प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था कि किस तरीके से इस इनफाइनाइट की वैल्यू 1 होती है और एफ एक्स माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है, देन फाइनली वी गेट 1। तो ये थोड़ा सा प्रूफ भी था आपका किस तरीके, सेकंड प्रॉपर्टी का प्रूफ, द एरिया अंडर द पीडीएफ कर्व इज ऑलवेज इक्वल टू द यूनिटी। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट the CDF may be obtained by integrating PDF। CDF is equal to minus infinite to x f x. This is a very important formula to find the CDF. Okay, this is very important formula। CDF को ऑब्टेन करने के लिए हम सिंपली हम PDF को इंटीग्रेट कर दें, then we get the CDF। And last property, the probability of random variable lies between two dummy variable x1 x2 is equal to, here we get x1 x2 f x probability of the event when x simply
given by area under the PDF curve in the range x1 to x2। ये थोड़ा सा फार्मूला आपका था, ये दिख रहा है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर दिया। किस तरीके से बताया गया है कि आपको टोटल 4 प्रॉपर्टीज थी। पहला आपको बताया गया कि आपका किस तरीके से जो एरिया में फाइंड करना हो, CDF फाइंड करना हो, या रैंडम वेरिएबल दो डमी वेरिएबल के बीच में लाई कर रहा है तो वो वैल्यूज कैसे फाइंड होगी, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। तो वन थिंग मोर इन दिस टॉपिक अगर हम कहना चाहें, देयर आर द वेरी टू इंपॉर्टेंट फार्मूला, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 3 एंड प्रॉपर्टी नंबर 2। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं आपके यहाँ, ये न्यूमेरिकल, इसमें न्यूमेरिकल पूछे भी जाते हैं। वो न्यूमेरिकल हम कमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे, किस तरीके, नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा डिस्कस करेंगे। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। ओके, थैंक यू।